हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट डेली बेसिस में एसएससी सीजल 2024 के लिए चल रहा है, तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आज डे 98 है, टोटल 97 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और आज 14 फरवरी वेडनेसडे का दिन है। ठीक है, तो आज टारगेट आने में थोड़ा सा लेट हो गया तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम सेट कर लेते हैं टारगेट स्कोर कि हमें प्री में कितना स्कोर करना है जिससे हम प्री की कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाएँ। ठीक है ना? तो अब करना क्या है, टारगेट स्कोर सेट करना है और हमारा स्कोर कितना है कि 170 प्लस आपको स्कोर करना है आउट ऑफ 200। ठीक है, यदि आप हमारे डेली टारगेट को फॉलो करते हैं और यदि स्टार्टिंग से आप फॉलो करते चले आ रहे हो तो आपका 160 तक स्कोर आपका बनने लगा होगा, क्योंकि एक बार हमने सारा सिलेबस हमने सभी चीज़ों का फिनिश कर दिया। ठीक है ना? तो आप श्योर हैं कि यदि आपने टारगेट हमारा कंप्लीट किया है तो आपका 160 प्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट। ऐसे एस्पिरेंट ध्यान दें थोड़ा सा एक चीज़ का और, कि ऐसे एस्पिरेंट जो बिगनर्स हैं जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की, तो आज से ही अभी टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, टारगेट को दोबारा स्टार्ट किया जाएगा तो तब तक सिलेबस आपका कंटिन्यू फिर से दोबारा हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ का टारगेट। क्या मैथ का आज टारगेट रहने वाला है? मैथ में जैसा कि हमने नंबर सिस्टम चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था, नंबर सिस्टम कंप्लीट होने के साथ साथ एक चैप्टर अभी हमने एक हाल ही में कंप्लीट किया, रेस का। ठीक है, ये दो चैप्टर हमने अभी हाल ही में दोबारा कंप्लीट कर दिए। इसके बाद न्यू चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ है 2D मेंसुरेशन। ये टोटल चले गए चैप्टर 6 डेज में और डेली बेसिस हम 30 क्वेश्चंस करेंगे, जिस हिसाब से इस चैप्टर में हमें टोटल 180 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है ना? और साथ ही एक डेली आपको सेक्शनल टेस्ट देना होगा हर एक दिन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने कम किए हुए हैं, तो आपको डेली एक सेक्शनल टेस्ट देना है। और आज डे फर्स्ट है तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चंस आपको साथ सॉल्व कर लेने हैं और साथ ही एक सेशनल टेस्ट भी आपको लगाना है। अब बात आती है ये चीज़ें आप कहाँ से पढ़ेंगे। मैथ है, आप मैथ की प्रिपरेशन आप कैसे करें, कहाँ से करें? मैथ की प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। पहला ऑप्शन है आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी आप करेंगे कैसे? आप गगन सर, राकेश सर या मार्केट में आपके पास कोई भी क्लास नोट अवेलेबल हो, उस क्लास नोट से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है ना? बट हम सजेस्ट यही करेंगे कि यदि आप क्लास नोट से प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट, जो उनके कॉन्सेप्ट हैं, कोई भी चैप्टर आप पढ़ो उसमें फार्मूलाज हैं, वो फार्मूलाज सबसे पहले रिवाइज कर लें। फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, चाहे आप बिगनर्स हों या पहले से प्रिपरेशन आप कर रहे हो। इसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। ऑप्शन नंबर 2 है पेड कोर्स। यदि आपने कोई पेड कोर्स ले रखा है तो आप पेड कोर्स अपना सिलेबस खत्म कर सकते हैं। बट ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने कोई पेड कोर्स नहीं लिया होगा, वो यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं, तो उनको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट गगन सर की 2D मेंसुरेशन की वीडियो मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। उसका हमने उस वीडियो का लिंक हमने अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया, तो आप वहाँ जाकर उसको वॉच कर सकते हो। इसके बाद बात करें मैथ की बुक लिस्ट की। मैथ के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो गगन सर ने लॉन्च की है सीजल 2024 को टारगेट करते हुए, सीजल प्रैक्टिस किंग। तो आप इस सीजल प्रैक्टिस किंग को, आप इस बुक से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और मैथ के लिए जितने भी क्वेश्चंस आपको चाहिए उसमें सारे के सारे क्वेश्चन सफिशिएंट, आप उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद बात करें इंग्लिश ग्रामर की, तो इंग्लिश ग्रामर में हमने वर्ब चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। इसके बाद न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया था टेंस का। तो टेंस का आज लास्ट डे है, ये चीज़ याद रखिएगा, टेंस का आज लास्ट डे, क्योंकि टेंस को टोटल हमने कंप्लीट करने के लिए 3 डेज आपको दिए हुए थे। ठीक है, तो ये ग्रामर है, ग्रामर आप कंप्लीट कहाँ से करें? आप नीतू मैम से कर सकते हैं, SP बख्शी से कर सकते हैं, या आप MB पब्लिकेशन से कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। ठीक है ना? बट हम सजेस्ट यही करेंगे कि आप ग्रामर आप अपनी अच्छी तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप नीतू मैम के वॉल्यूम फर्स्ट से ही कंप्लीट करें। ठीक है, नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है और जितने भी SSC के एस्पिरेंट हैं सभी के सभी नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट को फॉलो करते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, यदि आप इंग्लिश वोकैब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इंग्लिश वोकैब आप कैसे कंप्लीट करेंगे? इंग्लिश वोकैब में डेली बेसिस में हमने जितने भी टारगेट हमने आपको प्रोवाइड कराए उसमें टोटल 1700 के आसपास, 1700 समथिंग वन वर्ड इडियम प्रोवाइड करवा दी हमने और 1200 आपको एंटोनिम एंटोनिम। यदि आप इतना करके जाते हैं तो आप सीजल कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। सीजल के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है ना?
तो इसके बाद आपका रिवीजन चल रहा है, तो डेली बेसिस में हम आपको 25 वन वर्ड प्रोवाइड कराते हैं, वन वर्ड इडियम, 20 सिनोनिम और एंटोनिम आपको करवाते हैं। तो आज आपका टारगेट है कि आज आपको 51 से लेके 100 तक के आपको सिनोनिम एंटोनिम लर्न, सॉरी, वन वर्ड इडियम लर्न कर लेने हैं। और इसके साथ ही आपको 20 सिनोनिम यानी कि 41 से लेके 60 तक के आपको सिनोनिम एंटोनिम आपको लर्न कर लेनी है, ठीक ना। 101 से लेके 120 तक की आपको स्पेलिंग, 20 स्पेलिंग आपको लर्न करनी है। और साथ ही आपको 26 से लेके 30 तक की 5 फ्रेजल वर्ब आपको लर्न कर लेनी है। अब बात आती है सारी चीज़ आप कंप्लीट कहाँ से करें, पूरा का पूरा मैटर एक साथ आपको मिलेगा कहाँ पे, ये मिलेगा ब्लैक बुक पे। जो वोकैब के लिए सबसे बेस्ट बुक है वो है ब्लैक बुक, ठीक ना। तो जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो सारे सभी के सभी ब्लैक बुक को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो आप भी ब्लैक बुक को फॉलो कीजिए यदि आपको अभी तक नहीं पता कि ब्लैक बुक में सारी चीज़ें मिलती हैं और एक साथ ये एग्जाम के लिए सफिशिएंट होता है। यदि आपने इतना कर लिया तो कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमने एनालॉजी चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था वर्ड ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट में आज हमारा डे 3 है, टोटल हमें 5 डेज में कंप्लीट करना था। आज डे 3 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 150 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इसके साथ ही बता दें आपको बुक लिस्ट के बारे में। तो बुक लिस्ट आप इसमें कोई भी फॉलो कर सकते हो, बस प्रीवियस ईयर होनी चाहिए, जैसा कि पिनेकल हो गया, किरण हो गया, बट वो अपडेटेड होनी चाहिए, याद रखिएगा, अप टू डेट होनी चाहिए। इतना तो याद रखना है, क्योंकि जब अप टू डेट नहीं होंगे तो उसमें वो सारे सारे क्वेश्चन इंक्लूड नहीं होंगे, तो अप टू डेट होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं जीके की। तो जीके में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फिनिश कर दिया, हमने फिजिक्स को कंप्लीट कर दिया, हमने इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया, हमने वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया। 4 मेजर टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमने जनरल साइंस के अंदर न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री का आज आपका दूसरा दिन है, ठीक है। तो पहला इसमें डेली बेसिस में हम आपको 4 टॉपिक्स प्रोवाइड कराते हैं। पहला टॉपिक है आपका केमिकल बॉन्ड यानी कि रासायनिक बंधन। सेकेंड टॉपिक है आपका केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं। थर्ड टॉपिक है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण। फोर्थ टॉपिक है आपका एसिड बेस एंड साल्ट। ये 4 टॉपिक्स आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं। ये आप कंप्लीट कहाँ से करेंगे, तो इनको कंप्लीट करने की आपको लूसेंट बुक लेनी है, और लूसेंट बुक से इसकी 3 से 4 बार रीडिंग करनी है। और इसके साथ ही फिर किरण पब्लिकेशन बुक से आपको इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जितने भी आपने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। तो डेली टारगेट के साथ साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए, साथ ही स्क्वायर की वो आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि पॉसिबल हो सके तो एक चार्ट आप जरूर बना लीजिएगा, जिससे आपकी थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगी, जिससे आप जितनी बार उसमें नज़र डालेंगे वो चीज़ें आपकी माइंड पे सेट हो जाएंगी। इसके साथ ही डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है। इंग्लिश रीडिंग आप कैसे करते हैं, कैसे करें। इंग्लिश रीडिंग करने के लिए आप न्यूज़पेपर ले सकते हो, कि कोई स्टोरी बुक फॉलो कर सकते हो, या कोई नॉवेल से आप कर सकते हो। बट सजेस्ट हम यही करेंगे, ज़्यादा तक आप स्टोरी बुक पढ़िएगा। न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं तो उसमें न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, बट स्टोरी बुक्स आपके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, और आपका ये नहीं होगा कि आपको पढ़ने का मन नहीं करता। स्टोरी बुक्स आप इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है। कंप्यूटर टाइपिंग पे कैसे देना है, ये हम बहुत जल्दी आपको वीडियो बना देंगे, कंप्यूटर टाइपिंग आप कैसे करें। इसके साथ ही आपको मैथ की कैलकुलेशन के लिए 15 मिनट का आपको टाइम निकालना है। मैथ की कैलकुलेशन के ऊपर हमारे चैनल में बहुत सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं, आप उन वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, हमें आपको हमारी मेहनत नज़र आ रही हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। इस चैनल पर डेली बेसिस में एसएससी जल्द से एलएमटीएस के टारगेट अवेलेबल करवाए जाते हैं। डेली बेसिस में एक मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जो एनालिसिस के साथ आपको कुछ टाइम बाद अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ठीक है। इसमें लाइव सोल्यूशन आपको करवाया जाएगा। लाइव सोल्यूशन कुछ ही दिनों में आपका स्टार्ट करवा दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ही सोल्यूशन विंडो हम ओपन करते हैं, वैसे लाइव सोल्यूशन आपका चालू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।